गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5th, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पाठ है 7वां, चंद्रमा की यात्रा। तो स्टूडेंट इसका पहले का जो पार्ट था ना वो कौन सा था? चैप्टर नंबर 6, नौकर की मूर्खता। कौन सा चैप्टर था स्टूडेंट? नौकर की मूर्खता। वो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। पार्ट में जो क्या क्या आता है वो सब समझा दिया था। फिर उसके बाद जो हार्ड वर्ड्स मीनिंग थे वो भी करवा दी थी। उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे, टिक द करेक्ट पॉइंट करवा दिया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करवा दिए थे, हाउ सेड टू वॉर्म था वो भी करवा दिया था। ठीक है, तो अब ये हमारा न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चंद्रमा की यात्रा। वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अ जर्नी टू द मून। पाठ का नाम क्या है? अ जर्नी टू द मून, चंद्रमा की यात्रा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको करती हूँ, पाठ को समझाना करती हूँ स्टार्ट। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को ध्यान से सुनना और अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है ना उसको ओपन करना। उसके अंदर ये पाठ दिया हुआ है तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप पाठ को साथ ही साथ रीड भी करते जाना। ठीक है, तो रेवा और नागेश दोनों अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। तो स्टूडेंट इस पाठ में दो बच्चे के नाम है रेवा और नागेश। रेवा यानी कि लड़की का नाम है और नागेश है जो लड़के का नाम है। ठीक है, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों अपने अपने कमरे में, अपने कमरे में, यानी कि दोनों का कमरा एक ही है। ठीक है, तो वो दोनों है ना अपने कमरे के अंदर बैठे हैं। खिड़की से पूर्णमासी का गोल मटोल बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा दिन है? तो पूर्णमासी यानी कि पूनम का दिन है। और जब पूनम होती है ना तब क्या होता है? तब जो चंद्र है, जो चांद है, वो एकदम गोल दिखता है, गोल मटोल यानी कि बड़ा वाला और गोल दिखता है। ठीक है, और वो दोनों बैठे हैं बिस्तर पे, तब उनको वहाँ पे जो खिड़की है ना उसमें से दिखाई दे रहा है। चांद को निहारने लगे और वो दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। और जो दोनों बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों प्रसन्न मन से, प्रसन्न यानी कि आनंद से चांद की ओर देख रहे हैं और चांद को देख रहे हैं। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नजर आ रही थी। और जो दोनों बच्चे थे ना उनको क्या दिखाई दे रहा था? उन दोनों को चांद के अंदर दो आकृतियाँ यानी कि दो दृश्य, दो नहीं बहुत सारे दृश्य दिखाई दे रहे थे। जैसे कि हम हैं, अगर हम जब पूनम की रात हो ना तब हम लोग चांद के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? कोई किसी को दिखाई देता है कि इधर झाड़ है, किसी को कुछ ना कुछ दिखाई देता है। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे और जो वो दोनों बच्चे थे ना वो लोग बैठे थे, तो उन्हीं के पास जो दादाजी थे वो क्या कर रहे थे? तो दादाजी किताब पढ़ रहे थे। जो दादाजी वो किताब पढ़ रहे थे। दादाजी और जो दोनों बच्चे ना उन्होंने पूछा, दादाजी चांद पृथ्वी से कितना दूर है? नागेश ने सिर खुजाते हुए पूछा। और ये जो उसका भाई है ना नागेश, उसने क्या किया? उसने सिर पर ऐसे खुजा रहा था और उसको क्वेश्चन था, तो वो सिर पर खुजाते खुजाते बोला कि दादाजी ये चांद पृथ्वी से कितना दूर है? तब उसके दादाजी उसको जवाब देते हैं 2 लाख मील से भी आगे है। दादाजी क्या बोलते हैं कि 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार पैदल चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में उतना समय लगेगा, जानते हो? तब उसके दादाजी है ना उसको एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जो चांद है ना वो 2 लाख मील से भी आगे, मतलब कि जो 2 लाख मील से भी आगे हैं। यदि कोई रात दिन लगातार चलता ही रहे पैदल चलता रहे तो भी उनको चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऐसा सवाल करते हैं।
अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। जब ये सवाल पूछा ना दादाजी ने, तो नागेश और रेवा दोनों एक दूसरे की मुंह ताकने देखने लगते हैं। जब ये दादाजी ने सवाल पूछा ना, तो उन दोनों एक दूसरे के सामने देखते रहते। तो स्टूडेंट, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। जो आगे का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।